योगेश जी, श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल गीता जी पर आधारित है। गीता जी के अध्याय 9 में श्लोक संख्या 4 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप में स्थित व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे मुझ में स्थित नहीं हैं। परंतु हम तो संतों से सुनते हैं कि भगवान कण कण में हैं। महाराज जी, कृपया इस श्लोक को समझाने की कृपा करें। जैसे शरीर पंचभूतों से बना है, अब इसमें पंचभूत प्रवेश ना करें। पंचभूतों से बना है और पंचभूत कहें कि मैं इस देह में प्रवेश नहीं करता हूँ और मेरे से ही ये देह बना हुआ है, तो उसी बात को भगवान घुमा के कह रहे, केवल समझना है। जब पहले से तो प्रवेश क्या करें, वही इंद्री बने, वही मन बने, वही त्रिगुण माया बने, वही सारा खेल, तो किस में प्रवेश करें? दूसरा हो तो उसमें प्रवेश करें ना, वही तो बने हुए हैं ना। यही तो बात समझा रहे हैं। और शास्त्र की वाक्य से घुमा के होते कि बिना भागवतिक बुद्धि के आप उसे समझ नहीं सकते हैं। जैसे जल बर्फ बना है, अब जल कह दे कि मैं बर्फ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ और बर्फ मेरे में नहीं है, तो आप क्या समझेंगे? विनोदी तो समझेंगे ना, क्योंकि जल ही बर्फ बना है, बर्फ ही जल स्वरूप है। नहीं समझ आई अभी है? पहले से भगवान वहां विद्यमान है तो प्रवेश क्या करें? पहले से विद्यमान है, इन्हीं रूपों में विराजमान है, तो प्रवेश क्या करें? वो समझना है भगवान की उस वाक्य महिमा को। भगवान ऐसे वाक्य बोलते हैं कि जैसे जादूगर जादू दिखाता है तो जमूरे को पता है, सबको नहीं पता है। ये कैसे सोने का सिक्का निकाल रहा है और चांदी का सिक्का निकाल रहा है, अगर वो निकाल लेता तो वो काहे को गली गली डोलता, वो जानता है। तो ऐसे ही भगवान के वाक्यों को कोई भगवत अनन्य तन्मयता प्राप्ति की भक्ति जान सकता है, दूसरा नहीं। भगवान जो कहते हैं कि मैं उनमें प्रवेश नहीं करता, वो मुझ में नहीं है, क्योंकि वही वो बले हुए हैं। समझनी ये बात। महाराज जी, जप में राधा वल्लभ श्री हरिवंश की अपेक्षा राधा नाम में ज्यादा मन लगता है, कृपया दोनों में से किसी एक नाम को जपने का। हाँ, तो जप हम तो जब उपदेश देते थे, कहते राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप। जय ठक्कर श्री हरिवंश महाराज श्री, क्या संसार में रहकर भगवत प्राप्ति का निश्चय किया जाए तो प्रभु पथ प्रदर्शित करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। वही सर्वगुरु हैं, सबके गुरु जितने भी महात्मा हैं, सब उन्हीं के वचनों और उन्हीं के चरण रज के प्रताप से गुरु बनते, महात्मा बनते। जगत गुरु भगवान सबका हृदय में ज्ञान उपदेश करके परमार्थ का पोषण करते हैं। गुरु बनाने के पहले भी तो वही पकड़े हुए थे, किसी का भी कोई जो गुरु नहीं वर्ण किया था तब भी तो वही जगत गुरु पकड़ के लाए, वही तो संभाल रहे हैं। गुरु तो अब मिले हैं, पर जगत गुरु तो तुम्हें गर्भ से ही संभालते चले आ रहे हैं। उन्होंने मनुष्य शरीर दिया उन्हीं जगत गुरु ने, और वही जगत गुरु गुरु रूप में आकर के उपदेश कर रहे हैं। पर प्रधानता वही गुरु है, वही भगवान ही सबके ज्ञान दाता है। कोई अहंकार करके अगर बोले कि ऐसा वैसा, तो वो केवल माया का विलास है, कुछ नहीं। तरंग बहुत मुझ में ताव दे, समुद्र के ऊपर अटखेलियां कर रही है, उसी का है सब कुछ। समुद्र का ही तो स्वरूप है तरंग, और वो तो ऐसे ही कोई ज्ञान के अभिमान में तो अलग बात है। नहीं तो जगत गुरु भगवान ही सबके गुरुदेव हैं। वही गुरु रूप में आकर के भी बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि ही ऐसा आकर वो क्या सर्वेश्वर सर्वगुरु, गुरुओं के भी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि है, इसमें कोई संशय नहीं। वो गुरु मंत्र ले या ना ले, हरि सबको दुलार करके सबको सतमार्ग बताते हैं। उनकी बात मान जाए तो उसका कल्याण हो जाए, और बात ना माने तो गुरु बना लेने पर भी नरक मिलता है। बात ना माने तो गुरु बना लेने पर थोड़ी कि परम पद मिल जाता है, उसको भी नरक मिलेगा अगर आचरण बुरे करोगे। भाई, आप किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी हो जाए और वहाँ आप उसके कानून के हिसाब से न चलेंगे तो जेल आपको भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल चोरों के लिए ही जेल है। अगर आप अच्छे आचरण करेंगे तो आपके लिए अलग कानून है, बुरे आचरण करेंगे तो चाहे जितने कानून के पदाधिकारी हो तो भी आपको दंड मिलेगा। ऐसे ही अंकित जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आजकल के जो बच्चे हैं जो संसारिक कॉलेज आदि में रहते हैं, आपका सत्संग सुनते हैं या संतों का सत्संग सुनते हैं, तो उनमें प्रेरणा होती है कि वो नाम जप करें और वृंदावन धाम वास करें, बट माता पिता अनुकूल नहीं रहने के कारण वो वृंदावन वास करें, इसकी तो हम प्रेरणा नहीं करेंगे। लेकिन हम कहीं जा नहीं पाते, पर हमारे हृदय में एक ललक रहती है कि हमारे जो नौजवान हैं एक थोड़ा तो सत्संग सुने, थोड़ा तो शास्त्र स्वाध्याय करें, क्योंकि अपने को वो ऐसे बर्बाद कर रहे हैं कि उनको महत्व ही नहीं पता अपने जीवन का। शराब पी करके उन्मत्तता में ऐसी गाड़ी चलाई, मर गए। ऐसे आचरण किए, गोली मार दी गई। ऐसे आचरण किए, जेल पहुंचा दिए गए। नौजवान बच्चे उन्माद अवस्था, उनको पता नहीं, या स्वयं ऐसे आचरण किए कि अपने जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग हो तो कम से कम उनको दिशा तो मिले। जंगली जानवर जैसी वृत्ति हो रही है,
जंगली जानवर को केवल उदर पोषण, मैथुन, नींद, बस इतना ही सुहाई देता है। अपने मनोनुकूल भोग मिले, सोने आराम को मिले, चाहे दूसरा किसी स्थिति में पता नहीं, सामने वाले को क्या कष्ट हो रहा है पता नहीं, केवल अपनी वासना की पूर्ति अपना। तो ऐसे लोग ना माता पिता का आदर करते हैं, ना गुरुजनों का आदर करते हैं, ना शास्त्र का। तो मनमानी आचरण करने के कारण अमूल्य जीवन को ऐसे व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। ये जितनी भी गंदी बातें हैं, मदिरा पान करना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, ये सब महापाप है। बुद्धि को भ्रष्ट कराकर ऐसे जीव को नष्ट हो जाता है। ये समझ में नहीं आता। मनुष्य शरीर बड़ा अमूल्य है बच्चा, ये बार बार नहीं मिलता है। मान लो 84 लाख योनियों में एक बार कृपा करके मिल गया। अब जैसे आपने अच्छे आचरण किए तो आपको हो सकता है अगला जन्म मनुष्य जन्म मिल जाए, जो चूक हुई उसको सुधारने। लेकिन आप ऐसे मिटिया मिट कर दिए, 1000 रुपया दिए गए, एक के पूरे 1000 बर्बाद कर दिए, तो अगली बार पिता तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा। हाँ, आपने 9 से अच्छी जगह खर्चे किए, 100 चूक कर दी, तो आपको अगली बार भी चांस मिल सकता है। ये तो ऐसे पूरा का पूरा जीवन बर्बाद करना है। तो इसलिए मुझे लगता है सत्संग तो सबको चाहिए, पर वृंदावन वास करना या वैराग्य ले लेना, इसमें थोड़ा विचारनीय विषय है। गृहस्थी में यदि रह करके, माता पिता की सेवा करके, अच्छी कमाई करके, परिवार का पोषण करके, धर्मपूर्वक चला जाए, तो मुझे लगता है कि इससे भी भगवत प्राप्ति होगी, और ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि कलिकाल है, अपनी इंद्रियों को बराबर संयम में रखना बहुत कठिन बात है। पूरे जीवन संयम में रखना, भाई साल 6 महीना की बात हो तो चलो लिखित ले लो, हम गंदा आचरण नहीं करेंगे। आजीवन कभी भी अगर चूक हो गई तो संसार तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी, पूरे जीवन में। अब आज का खान पान, आज का दृश्य, आज का समाज, तो नए नए बच्चे जैसे जुड़े ना, तो हम प्रभु से यही मनाते रहते कि बस इनकी रक्षा करना, इनकी बुद्धि शुद्ध रहे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध रहेगी तो पार हो जाए। अब हम ये कम चाहते हैं कि कोई वैराग्य ले, अंदर से वैराग्यवान बने और गृहस्थी में रहे, कमाए खाए, परिवार का पोषण करे। क्योंकि देखो, जब कोई शासन करता नहीं होता तब फिर धीरे धीरे बुद्धि ढीली हो जाती है। इसलिए चाहिए कि गृहस्थी धर्म में रहे। अगर मन थोड़ा भी फिसड्डू नजर आवे कि फिसल सकता है, तो वैराग्य नहीं सोचना चाहिए। फिर घर गृहस्थी में ब्याह करे, धर्म से चले, माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करे, और जवानी है खूब मेहनत करो, धर्म से कमाओ, दूसरों का हित करो, मंगल करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, वृंदावन वास या भगवत प्राप्ति, फिर तो ऐसी बात होनी चाहिए कि हमारे आसपास सारे विषय हों, फिर भी मेरा मन चलायमान ना हो, ये पहले चेक कर ले। क्योंकि ये आग का खेल है, इसमें फिर चूक हो जाती है तो बर्दाश्त कोई नहीं करता है। हाँ जी, अपने श्रीमुख से राधा नाम देने। राधा राधा। इतना तो जरूर है, जैसे आप लोग नजदीक आए, उनमें से कोई शराब न पीना, मांस न खाना, जुआ न खेलना, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदे आचरण मत करना। इतना साधु समागम का इतना तो हो, भजन करो, भगवत प्राप्ति, ये तो बहुत आगे की बात। पहले इतना सीख ले कि जीवन में कभी हम शराब नहीं पिएंगे। क्यों बच्चा है? नहीं पिएंगे, नहीं, आगे के लिए भी कह रहे हैं। क्योंकि नए बच्चे हो ना, जैसे नए नए बच्चे कि यार क्या बाबाजियों के चक्कर में फंस के तुम। मुझे लगता है माता पिता को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने भक्तों के संग से बच्चों में संस्कार डालने चाहिए। अब आज का समय ऐसा है कि टेलीविजन और ऐसे चरित्र दिखाए जाते हैं कि महात्माओं पर श्रद्धा ही नहीं रह गई। कुछ मतलब गंदे लोग इस भेष का दुरुपयोग करते हैं कि भाई देखा पूज रहा है मनमानी आचरण, तो इसको ऐसे डाल लिया। ना कोई गुरु परंपरा है, ना कोई वैष्णव संप्रदाय है, ना कोई भजन पद्धति, बस डाल लिया मांगना, ये दुनिया की दलित दुराई करना। अब लोग बोलते क्या है, बोले साधु संत, ऐसे बोल देते हैं। अब तो भेष है तो सब संत साधु ऐसे नहीं होते। प्राण त्याग सकते हैं लेकिन कुमार्गगामी नहीं हो सकते। प्राण त्याग सकते हैं लेकिन किसी का मंगल साधु ते होए न कार्य जान, ऐसे थोड़ी है। भगवान के मार्ग के पथिक ऐसे थोड़ी होते हैं। तो जरूर साधु संग से बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि में ही जीवन मंगलमय होता है। ना कहीं साधु संग में श्रद्धा हो तो शास्त्र स्वाध्याय करे, गीता है, भागवत है, रामायण है, बड़े सरल सरल महापुरुषों ने ग्रंथों की रचना की, उनका स्वाध्याय, तो बुद्धि शुद्ध होती है उससे। ठीक है।